हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम क्रिस क्रॉस टाइप ब्लाउज़ बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये 1 मीटर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और ये 1 ही मीटर मैंने इसमें इनर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम उसके लिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम यहाँ पर पेपर पे करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पैटर्न बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले पेपर पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो ब्लाउज़ की मेरी टोटल जो लेंथ है वो 14 इंच है। 1 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए प्लस कर रही हूँ। 15 इंच पे यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी। लेंथ मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी। तो 5 इंच पर मैं शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी। ये हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाएंगे। तो 5 इंच पे मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग की है। 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर 6 इंच पर शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम यहाँ पर जितना हमने शोल्डर लिया है उससे 1/2 इंच कम हम यहाँ पर आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब हम इस मार्किंग को यहाँ आर्म होल वाले निशान को शोल्डर वाले निशान से मिला देंगे और 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। इस तरह से। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है यहाँ पर 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने पर हो जाता है 9 इंच। 1/2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने पर हो जाता है 8 इंच। और जितना हमारा यहाँ पर टोटल मेजरमेंट आया है इतना हम यहाँ पर एक बार के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना हमारा गैप बचा है यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर टक्स पॉइंट हो जाएगा प्रिंसेस कट का। तो अब हम उसके लिए पहले बस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पर बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट का 10वां भाग हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ के लिए निशान लगाएंगे और इन निशानों को यहाँ नीचे मिला देंगे इस तरह से। अब जितना हमारा यहाँ पर गैप बचा है उसको हाफ में यहाँ पर डिवाइड करते हुए और दोनों साइड में मार्किंग कर देंगे इस तरह से। 1.5 इंच तक हम इस मार्किंग को स्ट्रेट करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट में मार्किंग कर दी है हमने 1.5 इंच तक। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा राउंड करेंगे। 1 इंच पर हम यहाँ आर्म होल वाले पॉइंट से 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर एक मार्क करेंगे और दोनों साइड में इस मार्क से हाफ इंच की हम यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। अब ये जो हाफ इंच का यहाँ पर मैंने मार्किंग की है, इस मार्किंग को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ से बस्ट पॉइंट जो हमारा है उससे 1 इंच ऊपर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से और यहाँ तक इस मार्किंग को हम मिला देंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना हमारा यहाँ गैप बचा है उतना, और जितनी हमारी कमर का जो 4th पार्ट होता है वो यहाँ पर मार्किंग करते हुए, यहाँ पर निशान लगाते हुए और यहाँ तक हम निशान लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ ये हमारा कमर का 4th पार्ट है, यहाँ तक हम ये निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमारा यहाँ तक बचा था और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से और इन सभी मार्किंग को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है इसको हमें मिला लेना है फिटिंग वाली मार्किंग से इस तरह से। और जो ये मार्जिन वाली मार्किंग है उसको मार्जिन वाली मार्किंग से मिला लेंगे इस तरह से। तो ये कमर के लिए भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस तरह से हमें ये बस्ट वाला पॉइंट जो है हमारा, इसको एक बार के लिए इस तरह से यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है इस तरह से। अब इस पॉइंट से 1 इंच हम डाउन करेंगे इस पॉइंट से यहाँ पर और यहाँ से हम 2 इंच पर हम करेंगे यहाँ पर इस तरह से और इस वाली मार्किंग को यहाँ मिला देंगे। आप यहाँ से चाहे 2.5 इंच भी ऊपर निशान लगा सकते हैं
यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारे ब्लाउज की शेप है वो थोड़ा सा अच्छे से लुक में आ जाएगी। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है इधर की। अब हमें यहाँ पर क्रिस क्रॉस टाइप में, अंगरखा टाइप में जो हमारे ब्लाउज़ का नाम है, क्रिस क्रॉस बोल दो आप, चाहे इसको रैप ब्लाउज़ बोल दो आप, इसको चाहे अंगरखा टाइप बोल दो, जो आप इसको मर्जी बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। अब यहाँ पर हम उसका निशान लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2.5 इंच की मैं विड्थ रखूँगी नेक के लिए, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग नेक की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर नेक की लेंथ रख रही हूँ, और 2.5 इंच पर हम इसकी विड्थ इस तरह से मार्क करते हुए, और 7.5 को इस तरह से हाफ में डिवाइड करते हुए, और यहाँ तक हम इस नेक की जो शेप है इसको इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे, और इसके आगे हम इसको इस तरह से स्वीट हार्ट शेप में निशान लगा देंगे। तो आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप अपने नेक की शेप रख सकते हैं जो आप चाहें। तो यहाँ तक की हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसको नेक की साइड से 2 इंच डाउन कर देंगे और इस निशान को यहाँ पर मिला लेंगे, और एक बार के लिए हम इस सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम वो रैप वाला निशान लगाएंगे इसे खोलकर। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। जो हमारे ब्लाउज की बेल्ट है वो 1.5 इंच की विड्थ में है, तो यहाँ पर 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से, और इस मार्क को आगे तक 1.5 इंच पर भी हम लाएंगे इस तरह से, और यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। तो स्केल से हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ से इस तरह से, यहाँ से हम इसकी शेप को राउंड करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से नेक के अकॉर्डिंग हमें इस शेप को इस तरह से लाते हुए इस तरह से लाना है, और ये बेल्ट हमारी यहाँ तक इस तरह से आएगी इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारी बेल्ट है ये हमारे जो दूसरा साइड वाला ये वाला कप है उसके ऊपर नहीं चढ़ेगी, बिल्कुल उसके नीचे से कॉर्नर से होती हुई नीचे जाएगी। तो इस तरह से जो मार्किंग करने से जो हमारा ब्लाउज की शेप है बिल्कुल परफेक्टली क्रिएट होती है। तो इस तरह से हमने ये बेल्ट की मार्किंग ऑलमोस्ट कर दी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट हो गई। अब इस सेम पैटर्न को रखते हुए हमें फैब्रिक पर कटिंग कर लेनी है। तो एक बार हम इसी की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इस प्रिंसेस कट वाली शेप को भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की ये हमारी कटिंग हो गई है। हम बैक पार्ट की कटिंग भी पेपर पर ही कर लेते हैं एक बार, फिर दोनों पैटर्न्स को रखते हुए हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ हम वही ले लेते हैं जितनी हमने फ्रंट पार्ट में ली है, 15 इंच। 5 इंच हम यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। 6 इंच पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। डेढ़ इंच पर बैक पार्ट के आर्म होल को गोलाई करेंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो 9 इंच हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग रख रहे हैं। हम बैक पार्ट में ज़्यादा डीप नेक नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए हमने हाफ इंच पर यहाँ पर लूजिंग के लिए भी 2 पॉइंट ऐड कर दिया है। 1.5 इंच पर मार्जिन का निशान लगा लेंगे। चेस्ट का जो 4th पार्ट हमारा है वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच। यहाँ पर हम टक्स के लिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पीछे का जो पैटर्न है वो भी हमारा नीचे टक्स ऐड नहीं होगी, उसमें बेल्ट हमारी यहाँ पर लगेगी 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच हम यहाँ पर सिर्फ मार्जिन के लिए ऐड कर देते हैं और इन लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच पे नेक की विड्थ रखेंगे और नेक की लेंथ जितनी हमने फ्रंट पार्ट में रखी है उतनी ही हम यहाँ पर बैक पार्ट में रखेंगे, 7.5 इंच। और इस तरह से इसको हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे नेक को। तो ये नेक की मार्किंग हमारी हो गई है। नेक को हम स्क्वायर रखेंगे, बैक पार्ट के नेक को। और अब हम इसमें डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पर बस्ट पॉइंट आता है,
वहाँ तक हम यहाँ पर नेक की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट है, यहाँ तक हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और ये जो बस्ट पॉइंट है इससे हम थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से कर्व शेप देते हुए और इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे नेक की डिज़ाइन यहाँ पर लग गया है। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच की बेल्ट रखनी है, बाकी का फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो ये 1.5 इंच का हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है और 1.5 इंच की हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे। 2 पॉइंट हम यहाँ पर नीचे की तरफ डाउन करके और इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे और अब सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के पैटर्न को लेकर आना है और जितनी हमारे यहाँ पे कमर की, ये हमारी कमर की जो विड्थ है वहाँ तक हमें इसको एज इट इज़ रखना है इस तरह से। और बाकी हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करके इसको हटा देंगे इस तरह से। तो इसको हम बाद में फैब्रिक पर जब कट करेंगे और फैब्रिक पर हम इसको जॉइंट करेंगे तो हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बेल्ट हमारी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। तो ये जो बेल्ट है यहाँ से हटकर हमारी इस तरह से आ जाएगी इस तरह से। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है और ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। पेपर हमने कट कर लिए हैं दोनों के। अब हम इसको रखते हुए और फैब्रिक पर कट करेंगे। अब इस सेम इन पैटर्न्स को रखते हुए हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी कटिंग करने के बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने पेपर की ड्राफ्टिंग की है और फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।